बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान खिची और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान खिची। मैं इस वक्त मौजूद हूं रहमान प्लाज़ा, जो सरगोधा का बहुत बड़ा और मशहूर प्लाज़ा है, और मेरे साथ मौजूद हैं आतिफ कलेक्शन से सैयद हसीबुल शाह साहब। आज हमने इनसे ये जानना है कि अगर आप गारमेंट्स की दुकान बनाना चाहते हैं, शॉप अपनी बनाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से आप बना सकते हैं, और सैयद साहब ने कौन कौन सा अपनी दुकान में सामान रखा हुआ है। और ये इसका आजकल चूँकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी है हमारे यहाँ, जो मगरबी लिबास है, यूरोपियन कल्चर वो छा रहा है, तो उसकी वजह से क्योंकि बड़ी ज़्यादा इसकी डिमांड है, तो आज हम आपको इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि अगर आप गारमेंट्स की दुकान बनाना चाहते हैं तो वो किस तरह से बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह जी, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम दिया। ये कोई मसला शाह जी, हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि ये आपकी रहमान प्लाज़ा में दुकान वाक़ है, कब से मौजूद है ये दुकान? ये दुकान तकरीबन हमें यहाँ पे माशाल्लाह 12 साल हो गए हैं रेगुलर काम करते हुए जी। तो गारमेंट्स के रिलेटेड ही है। आतिफ गारमेंट्स है, ऊपर टक्सीडो गारमेंट्स है। ये दुकानें हमारी गारमेंट्स के जीन्स जेंट्स वैरायटी जितने भी है, पैंट शर्ट की ड्रेस वैरायटी है। सर्दियों में जैकेट्स वगैरह आ जाती हैं, हुड वगैरह, मुकम्मल जैकेट हमारे पास मुकम्मल वैरायटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अवेलेबल है। जितनी भी होती है सिर्फ जेंट्स की है? जेंट्स की ज़्यादातर हम जेंट्स की वैरायटी है जी। तो ये गर्मियों में कौन सी चीज़ें रखते हैं और सर्दियों में? सर्दियों में थोड़ी बहुत हम लेडीज़ में ऐड कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास जर्सी पड़ी हुई है लेडीज़ की। और जेंट्स में हमारे पास गर्मियों में जो सा शलवार कमीज़, कुर्ता शलवार, आपके साइज़ का, मेरे साइज़ का, बच्चा साइज़, जो सा तमाम वैरायटी मुकम्मल है। और सर्दियों में खद्दर स्टफ़ में जो सा है ना, वेस्ट कोट, पेंट कोट और शलवार कमीज़ मुकम्मल वैरायटी हमारे पास मौजूद होती है। अच्छा, वेदर को देखते हुए जैसे ही जी वेदर के चेंज होता है उसके हिसाब से आप लोग उसको चेंज कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं हमारे। अच्छा, तो भाई वो जो सामान कुछ बच भी जाता है जो गर्मियों का जब ऑफ सीज़न होता है? ज़ाहिर बात है, फिर पीसीस कुछ साइजिंग में बाउंड हो जाता है माल। गारमेंट्स के रिलेटेड जो सा भी है फीड आप देखेंगे ना, उसमें स्वेट शर्ट है हमारे पास, ये साइजिंग हमने बाहर सेल में लगा दी है। तो हमारे पास एक पीस पड़ा है स्मॉल, उसका मीडियम नहीं होगा, साइजिंग जो सी साइजिंग का मसला हो जाता है कि बच भी जाता है सामान। अच्छा, साइज़ का इशू है। नहीं, वो एक लगा लेते हैं ना, हो या सेल भी तो कर लेते हैं कि हम सेल पे बेच रहे हैं, ज़्यादातर हम क्या सामान ज़्यादा चला जाता है? जी, वो होता है कि अंदर हम स्वेटशर्ट दे रहे हैं इस टाइम 1100 फाइनल, और जो एक साल पहले की चलेगी वो जो सा साइज़ है उसमें कटिंग हो गया, कट रेंज में हमने बाहर लगा दिया। वो हमने 600 की रेंज में फिक्स प्राइस करके बाहर स्टैंड लगाए हुए हैं, तो उसमें हम सेल कर देते हैं। जितनी वैरायटी होती है कट रेंज के अलावा जो सी है उसमें साइजिंग नहीं होती, तो हम कम प्राइस में 30 ऑफ 40 ऑफ करके वो सेल हो जाती है जी। तो उसका फिर वो क्या असर पड़ता है प्रॉफिट के ऊपर? प्रॉफिट थोड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि जो सी खरीद है ना, अब इस दफ़ा जो सी है 775-800 में एक शर्ट है, तो जो सी अगले साल है वो तकरीबन 100 रुपये पर पीस महंगा होना है। हमने वो खरीद अगर वो एज ए रेट जैसे हम लाए हैं वैसे ही बेच दें, फिर भी हमें यही है कि चलें आर्टिकल वो पीस चला गया, पैसे आ गए उस चीज़ के। अच्छा, तो भाई ये माल जो है इतना ज़्यादा माशाल्लाह आपके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ पड़ी हुई हैं जी, ये कहाँ से मंगवाते हैं आप? ज़्यादातर हम ये ऑनलाइन ही देखते हैं। तो कराची से, लाहौर से पार्टीज वगैरह हैं, तो भाई के पास ऑलरेडी सबके नंबर हैं, क्योंकि 10-12 साल से काम चल रहा है, तो वो हम वैरायटी में उनको बता देते हैं ये पिक्चर है, इसमें ये साइजिंग, ये वैरायटी ये चाहिए, तो हमारे पास वो बिल्टी होके शॉप पे आ जाते हैं ज़्यादातर। अच्छा, ऑनलाइन आप लोग भी मंगवाते हैं? एक तो होता है हाँ जी, मैक्सिमम रिटेल में मंगवाता है। नहीं मैक्सिमम हम ऑनलाइन मंगाते हैं, क्योंकि वो इतना टाइम नहीं होता सीज़न में ख़ास तौर पे। तो वो जैकेट जो सी जर्सी जो सी हम ऑर्डर कर देते हैं, वो तकरीबन एक वीक में हमें वो सब कुछ माल जो है ना, तो दुकान के ऊपर वो हमें सब मिल जाता है। शुरू से ना माल खुद ही लेके आ रहे हैं लाहौर से। अच्छा, शालमी मार्केट होगी जी, और जो से हमारा टक्सीडो है उसका अपना यूनिट है अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में। अच्छा, टक्सीडो तो ब्रांच हुई जी, वो ब्रांच उसकी ब्रांड फ्रेंचाइज आपके पास? जी, वो फ्रेंचाइज हमने ली हुई है। उसका मुकम्मल पेंट कोट, वेस्ट कोट, उसके ड्रेस पैंट वो स्टिच होके कंपनी की तरफ से आती है जी। अच्छा, ये बताएं शाह जी कि ये जो ब्रांड की जो चीज़, क्योंकि अभी हमारे यहाँ जो सरगोधा है, पहले तो हम इसको लोकल शहर कहते थे, लेकिन अभी ये मैं देख रहा हूँ कि लोकल नहीं रहा काफ़ी ज़्यादा। यूनिवर्सिटी रोड पे तकरीबन J., इंडोर, खादी, तो तकरीबन काफ़ी ब्रांड जो हैं यहाँ पे लॉन्च हो चुके हैं। ऐसे ही है। और फास्ट फूड के लिहाज से मैकडोनल्ड वगैरह है, हाँ जी, मिस्टर विंग्स है, फ्राई चिक्स है, तकरीबन काफ़ी हद तक जो से ब्रांड ना सरगोधे में आ चुकी हैं। अगर हम इसको कपड़ों की बात करें, ये जो गारमेंट्स हैं जी जी, तो ये चूँकि ब्रांड को लोग प्रेफर करते हैं, या इसको जो आपका जो लोकल है सामान जो ब्रांड से हट के होता है उसको भी लोग ले लेते हैं? ये है कि मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादातर है ना जो सी, वो लोकल पे ही आती है। बाकी जो ब्रांड जिसने एक दफ़ा डाइनर्स का कोट पहन लिया, पैंट पहन ली, वो कहता है कि मैंने डाइनर्स ही लेना है। ऐसे ही है। वो ये चीज़ है कि सिर्फ
जिसने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टक्सीडो की पैंट पहन लेनी है या फिर एक दफ़ा कोट वेयर का लेना वुडन का जो हम अपनी कंपनी की तरफ से मंगवाते हैं, तो इंशाल्लाह हमारे पास ही आते हैं, ब्रांड छोड़ के आते हैं। काफ़ी डॉक्टर्स हैं, मेडिकल रैप्स हैं, वो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं। ये टक्सीडो भी तो एक खुद ब्रांड है ना? ये टक्सीडो ब्रांड है, वो अपना नाम आप खुद बोलते हैं। लॉकडाउन में भी ऐसा हुआ है कि हमें कॉल करके बुलाते हैं कि भाई टक्सीडो शॉप खोलनी है, हमने यहाँ से शॉपिंग करनी है। हम कहते हैं भाई हमारी नीचे भी शॉप है, नहीं भाई हम टक्सीडो से लेनी है, वही वैरायटी होगी, वही रेट होगा, मगर लेनी टक्सीडो से। वो काफ़ी ब्रांड की वजह से काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह फेमस है। उसकी फ्रेंचाइज जो इधर है कोई और भी आपके रहमान? नहीं, सरगोधे में टक्सीडो ये सिर्फ यही है एक, शायद आगे नेक्स्ट जो सा माल सरगोधे में लॉन्च हो। जी नहीं, तो उसका क्या प्रोसेस होता है वो लेने का फ्रेंचाइज जो है? फ्रेंचाइज का आपको पहले तो उसका टैग नेम काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर पार्टी से सलाम दुआ जो है ना उसका मिलना, मीटिंग के बाद फिर वो जो डिमांड करें कि हमें यहाँ आपने मुझे इतना एडवांस देना है और इतना सामान मंगवाना, हाँ इतना सामान मंगाना है, फिर वो एडवांस जब चला जाए फिर अब वो आपको टक्सीडो या अपना ब्रांड लॉन्च करवाते हैं। फिर आपने जो सी वैरायटी आनी है उसको जो उनका टारगेट होगा ना वो आपने सेल करनी है। अगर आपने 6 माह साल में वो कर ली फिर वो ब्रांड आपका। अच्छा, अगर आप करेंगे तो फिर जी करेंगे। उसका प्रोहिबिशन पीरियड रखते हैं वो कितनी? बिल्कुल, वो मुकम्मल प्रोसीजर आपने वो टारगेट अचीव करना है, फिर वो आपको मैक्सिमम 1 साल लग जाता है कि ब्रांड को खरीदते वक्त ना। अगर वो आपसे ना चले, आपसे लॉस होने लग पड़े, उनका ब्रांड जो उनसे टक्सीडो है, पैंट आप 1400 की बेच रहे हैं, वो हम 900,000 के बेच रहे हैं, उनकी मार्केट में हिसाब से वो चीज़ को हम ख़राब कर दें तो वो फिर ब्रांड नहीं हम खरीद सकते, वो फिर हम लोकल में सेल कर सकते हैं। अच्छा, ये लोकल जो है, ये आपके पास इतना सारा सामान पड़ा है और ये बड़ा अच्छा भी है, ये तो हमारे पास चूँकि हमारा एक ना बन गया माइंडसेट बन चुका है ब्रांड को पहनने का। जी जी। तो ये जो है ये सारी मेड इन पाकिस्तान चीज़ें पड़ी हुई हैं, जितने ट्राउजर्स हैं, ये शर्ट्स पड़े हैं? नहीं, ट्राउज़र जो से हैं और स्वेट शर्ट्स हैं हमारे पास, जो सी कैजुअल शर्ट्स हैं, ये जो सी पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान है, और जो सी उसके अलावा वैरायटी है वो चाइना से आती है। अच्छा, अभी तो तकरीबन ये 6 माह हो गए हैं या मैक्सिमम ज़्यादा हो गए हैं, कोरोना की वजह से चाइना से माल नहीं आ रहा, उसकी वजह से काफ़ी हमें मसला बन रहा है। वैरायटी जो सी है ना काफ़ी ज़्यादा चाइना से भी हम मंगवाते हैं। क्या बल्क में जो चीज़ लेते हैं, ये 1 पीस का रेट वो आपको मिलता है वहाँ से या इकट्ठा? नहीं सर, ये सेट के हिसाब से होता है। किस तरह से? अब हमने एक कैलकुलेशन, अगर हमने एक अपर लेना है ये 400 का है, हमने सेल करना है 600 या 500 का, तो अगर हम सेट लेते हैं वो हमें 400 नहीं, वो हमें 380 में मिल जाएगा, 370 मिल जाएगा, 350 मिल जाएगा। वो ज़्यादा जब लेंगे सामान तो वो हमें लेस हो जाती है। सेट में कितने को होते हैं पीस? एक सेट में 6 पीस होते हैं, ड्रेस पैंट के 4 होते हैं, पैंट कोट के 6 होते हैं, वेस्ट कोट के भी 6 साइजिंग होते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज। ज़्यादातर वेस्ट कोट में ये डिज़ाइन के हिसाब से इतने साइज़ होते हैं। अच्छा, ये दुकान जो है इसकी रहमान प्लाजा में, इसके क्या फेयर है, किराया कितना है? दुकान हमारी जो टक्सीडो है, जो उसके ऊपर मेन दुकान, उसका माशाल्लाह 1,18,000 किराया है। अच्छा। और जो आप आतिफ गारमेंट्स पे बैठे हैं इसका 45,000 है। अच्छा। किराए काफ़ी उस हिसाब से प्रॉपर्टी ज़्यादा है, रेट के हिसाब से ना काफ़ी ज़्यादा किराए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाता है, कुछ ना कुछ फिर निकल ही आता है। अच्छा, एडवांस भी होता है इसका कोई? एडवांस दुकान का ज़ाहिर बात है, वो फिर जब आपने किसी से कॉन्टैक्ट करना है मालिक से, तो आपने पहले से कोई एडवांस देना है, तो वो बयाने के बाद ही फिर आपकी दुकान। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 साल हो गए हैं टक्सीडो पे भी, तो बहुत मुश्किल से स्टार्टिंग के कुछ डेज याद है कि बहुत मुश्किल से वो ब्रांड लिया था। अच्छा शाह जी, ये बताएं कि ये जो सामान पड़ा हुआ है इसका भी अलग से कोई किराया होता है? नहीं, ये हमारी दुकान के अंदर के सिस्टम है जी। ये इसके अंदर पीटीआई के काफ़ी हमारे वो गैर तजावीज़ात वाले पीछे पड़े होते हैं, तो टक्सीडो वाले जो स्टैंड 1-2 दफ़ा उठाए भी हैं, मगर एज ए अल्हम्दुलिल्लाह यूनियन के मेंबर भी हैं, तो उस वजह से हम कंट्रोल बोर्ड को दरख्वास्त दे देते हैं कि भाई हमारा ये कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई आपको इशू नहीं होगा। उस वजह से हम जो है ना काफ़ी हद तक कर लेते हैं अपना कवरेज, तो वो हमें फिर कंट्रोलमेंट बोर्ड वाले CBS वाले तंग नहीं करते। अच्छा शाह जी, ये बताएं कि कितना है कि अगर एक बंदा को बनाना चाहता है दुकान, एक हमारे लोग जो नया काम करना चाहते हैं, तो ये जो गवर्नमेंट्स का काम है जैसे आपका है माशाल्लाह ज़बरदस्त, अगर वो इनिशियल स्टेप लेना चाहता है कोई छोटे लेवल पे, कितनी की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है? इस टाइम तो भाई इनिशियल स्टेप भी काफ़ी महंगा हो चुका है। अच्छा, आप देखिए पेट्रोल, घी का, चीनी का रेट स्टिल नहीं है, तो ये हमने स्टार्ट जो सा लिया था तकरीबन हमने तो 1.5-2 लाख से ले लिया था। अच्छा। आजकल आपके पास 8 से 10 लाख होना ज़रूरी है इन्वेस्ट के लिए। अच्छा, 10 लाख अगर अच्छी बना सकते हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप 8-10 लाख से स्टार्ट ले सकते हैं। अच्छा, बाकी जिन्ना गुड़ उन्ना मीठा पंजाबी का मुहावरा है। वैसे ये रीजनेबल इन्वेस्टमेंट है कि? हाँ जी रीजनेबल है। 10 लाख तो बड़ा नॉर्मल है। बिल्कुल, मार्केट अच्छी हो, पॉइंट अच्छा हो, चलता हो काम, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट। ये प्लाजा जो है ये ज़्यादा बेनिफिट रहता है, ये जो कुछ लोगों ने वैसे रोड्स के ऊपर दुकानें बनाई हैं कचहरी में, कचहरी बाज़ार में, तो ये प्लाजा के ज़्यादा बेनिफिट? बात ये है कि रिज़्क अल्लाह पाक की ज़ात ने देना है कि
किसी को जंगल में मंगल बन जाता है। हाँ हाँ। वैसे देखा जाए वैरायटी के हिसाब से जहाँ पे कस्टमर ज़्यादा इन होता है ना, वो प्लाजा या अच्छी मार्केट या अच्छा कोई माल हो ना, वहाँ पे ज़्यादा काम होता है। वहाँ पे अपनी मर्ज़ी की आप चीज़ भी लाएं, कस्टमर अपनी मर्ज़ी के लेगा भी और रेट भी देगा। अगर हम ये चीज़ें जाके कचहरी बाजार या कोई ऐसी लोकल जगह पे जाके हम बेचने हैं, वो हमें पता है कि हमारी वेस्ट कोट 1800 की बिकती है, वहाँ पे 1500 की भी नहीं जानी। तो वो दुकान लोकेशन के हिसाब से भी होता है कि यहाँ पे बेटर है। शाह जी, अगर आप अपना दुकान का एड्रेस बता दें और अपना फ़ोन नंबर बता दें ताकि दोस्त हमारे विज़िट कर सकें। जी, फ़ोन नंबर हमारी आप टक्सीडो पे फ्लैक्स पे लिखा हुआ है। वैसे अपना व्हाट्सएप नंबर है 0302 860869 302 860892। एड्रेस है रहमान प्लाजे में LG शॉप है, LG 75 आतिफ गारमेंट्स। ये मैं जितनी मैंने शॉप्स देखी हैं रहमान प्लाजा में ये गारमेंट्स की, तो ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। इनके पास क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त पड़ी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, वैरायटी के हिसाब से, रेट के हिसाब से जी, और वैरायटी बड़ी ज़बरदस्त है, रेट बड़ा रीज़नेबल है। बिल्कुल। तो दोस्त जो है, चूँकि अभी सीज़न जो है अपकमिंग है, आ रहा है सीज़न और इंटर भी हो चुका है वैसे सीज़न में, तो अगर कोई दोस्त यहाँ पे आके शॉपिंग करना चाहता है तो वो लाजमी आए। शाह जी यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी दूसरी टीम मौजूद है, तो आपसे पूरा ताउन करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि हमारे दोस्तों को आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है हमारी गारमेंट्स के बिज़नेस के मुतालिक वो पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप देख सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।